जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो न्यू वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ऑफिशियली, और बहुत ही कम डेट आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। 24 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और मोटा मोटी यहाँ पर 40 दिनों का टाइम बचा हुआ अगर देखा जाए, 40 दिनों का कम ही टाइम है। अगर इसमें आप बेहतर तैयारी आप कर लेंगे तो मुझे लगता है एक सीट आप बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। तो ये आज आपका पहला क्लास है और बहुत ही स्पेशल क्लास है। जो भी साथी अपने इस क्लास पर विजिट कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप आज से एक मंथ का जो आपका टाइम बचा हुआ है हमारे साथ अगर आप स्पेंड करेंगे, दे देंगे, हर एक क्लास को वॉच कर लेंगे, तो आप बहुत ही ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल नया सिलेबस जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास मैंने तैयार की है यूपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और आप एग्जाम हॉल में बेहतर करेंगे। तो चलिए, टारगेट अपना रहेगा 21 जून तक, यानी कि 24 जून तक सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि डेली क्लास में आपको करवाएंगे। एक एक क्लास आप लोग डेली वॉच करते हुए चलिएगा। जैसे जैसे आपकी डेट नज़दीक आती जाएगी मैं क्लासेस की संख्या बढ़ाता चलूँगा। बस आप ये चिंता मत करिए, केवल और केवल आप डेली क्लास हमारी वॉच करिए। 100% गारंटी है आप बेहतर रिजल्ट करके ही आएंगे। तो फटाफट इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी अपने इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अटेंडेंस अभी से लगाते हुए चलिए, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली मिलने वाला है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से गुम हो जाऊँगा, तो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी चैनल कंटिन्यू नहीं था, लेकिन आज से ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल को ऊंचाइयों तक लेकर चलिए, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा इस फील्ड में काम कर सकें। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आप सभी से जुड़ा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं आते हैं। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं किस लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं। तो मानव शरीर के सामान्य तापमान की बात किया जाए, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, बिल्कुल सही आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है। जो भी साथी 37 डिग्री सेल्सियस को लॉक किए हैं, बिल्कुल सही आंसर, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, यदि किसी मरीज को अचानक बेहोशी आ जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बताने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा जा रहा है, यदि किसी मरीज को अचानक से बेहोशी आ जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या उसके साथ करेंगे, उसे पानी पिलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए। जो भी साथी अपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, यानी उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। अगर आप भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपने किया है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए सीपीआर का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्डियोपुल्मोनरी रिसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। आपसे पूछा जा रहा, अस्पताल के कचरा प्रबंधन में लाल रंग के डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है। आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए, यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको इसको विशेषकर ध्यान दें, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये आप देखते भी हैं, दैनिक जीवन में करते भी हैं। तो अस्पताल में जो कचरा प्रबंधन है उसमें जो लाल रंग का जो डस्टबिन होता है वो किस प्रकार का कचरा हम लोग उसमें डालते हैं या उसमें डाला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, संक्रमित प्लास्टिक को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ग्लव्स हो गया, कैथिएटर हो गया, ट्यूबिंग हो गया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, सुइयों और सिरिंजों को नष्ट करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे।
बताने की सभी लोग कोशिश करिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सुइयों यानी नीडल्स और सिरिंजों को नष्ट करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? 5वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है निडर बर्नर या हब कटर। ऑप्शन नंबर सी को सभी को लॉक कर देना है, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अस्पताल के कमरों को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? बताओ भैया। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं? जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दें। जो भी आपके साथी फॉर्म फिलअप किए हैं उनके तक ये क्लास पहुँचाने का काम आपका है। नंबर ए में आपका दिया गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्पताल के कमरों को कीटाणु रहित करने के लिए आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भैया ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सभी लोग बताने की कोशिश करिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। भी लिख लीजिए इस क्वेश्चन के सामने 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। विटामिन ए के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपसे पूछा जाए 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग पीलिया, मधुमेह, टीबी या एनीमिया किसके साथ करेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर जो भी साथी अपने पीलिया, मधुमेह, टीबी या एनीमिया, मधुमेह के साथ जो भी कर रहे हैं यानी डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। या मध्य प्रदेश में एम्स संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? बताओ भैया। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भोपाल के साथ कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में एम्स संस्थान की स्थापना भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 10 को ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करिए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धों को अस्पताल पहुंचाना, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना, दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करना, टीकाकरण अभियान चलाना। तो जो भी साथी अपने यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। गर्भवती महिलाओं को फ्री में अस्पताल तक पहुँचाना, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यदि किसी कोड में नर्स को ये लिखा जाता है तो ऐड को क्या लिखा जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया ऐड को क्या लिखोगे? यानी कि यहाँ पर ये कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको याद कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। नर्स यहाँ पर सबसे पहले ABCD अगर आप पढ़े हैं तो आपको एक मेथड से समझना होगा कि ABCD जो होती हैं यहाँ पर एक कोड होता है। जैसे कि A जो होता है 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है। इस तरीके से आपको ये अक्षर याद कर लेना है पूरे A to Z। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए N जो होता है 14 पर होता है, U होता है आपका 21 पर, R होता है आपका 18 पर और S होता है आपका 19 पर और E होता है आपका 5 पर। यही आपका ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। A जो होता है आपका 1 पर होता है, I आपका 9 पर होता है, D आपका 4 पर होता है। 194 ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी चुने हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल आप राइट आंसर के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपके सामने पूछा जा रहा है एक अस्पताल सहायक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कैसा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक अस्पताल सहायक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए सभी लोग। एक अस्पताल सहायक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कठोर व्यवहार, धैर्य और सहानुभूति। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। धैर्य और सहानुभूति अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल एक अस्पताल सहायक बनने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पल्स रेट यानी नाड़ी दर मापने के लिए शरीर के किस अंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? पल्स रेट की बात किया जाए यहाँ पर गला दिया गया है, कलाई दिया गया है, पैर का पंजा दिया गया है, पेट दिया गया है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कलाई के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी अपने चूज किए हैं बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अस्पताल में कोड ब्लू का अर्थ क्या होता है?
कोड ब्लू का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए अस्पताल में क्या होता है? आग लगना, बम की धमकी या हृदय गति रुकना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति। ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी अपने लॉक करें, यानी हृदय गति रुकना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में ब्लू कोड यानी कोड ब्लू का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं फिर से कहना चाहूँगा लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके सिलेक्शन वाली हैं और सिलेक्शन दिलाएंगी। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सभी लोग चलेंगे। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या स्पेग्मोमैग्नोमीटर या ग्लूकोमीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर आप लोग सुने होंगे और आप दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर रक्तचाप मापने के लिए मैग्नोमीटर के साथ यहाँ पर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी श्वसन और हृदय गति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोर को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ कर रहे हैं? अपगार स्कोर। अपगार स्कोर जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, जरा शिशु को जन्म के भीतर कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए। इसका करेक्ट आंसर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आधे घंटे दिया गया है या आधे से 1 घंटे के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 से 60 मिनट के भीतर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? सभी लोग यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है? पोलियो, टेटनस, रेबीज या हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर टेटनस जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया कृषि सुधार, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण, वर्षा जल संचयन या डिजिटल साक्षरता। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर करिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, यानी कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को चूज कर देना, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछ रहा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है? विटामिन सी की कमी से ऐसा कौन सा रोग हो जाता है जिससे मसूड़ों में से खून आने लगता है? इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताने की कोशिश करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स है, स्कर्बी है, बेरी या घेंगा। तो जो भी साथी यहाँ पर स्कर्बी यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके मसूड़ों से खून आने लगे तो आपके अंदर स्कर्बी यानी विटामिन सी की कमी हो जाती है, जब स्कर्बी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके घोल का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है? तो उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फिर से आपसे कहना चाहूँगा क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है और आप सभी को यहाँ पर जुड़ जाना है। सभी लोग रेगुलर इस क्लास को वॉच करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर जो भी साथी यहाँ पर मुख्य रूप से निर्जलीकरण के साथ करें, यानी कि डिहाइड्रेशन, दस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है? सभी लोग देखिए, इसका करेक्ट आंसर करिए। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। मध्य प्रदेश अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने रुपए का निःशुल्क उपचार प्रदान करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है या प्रदान किया जाता है निःशुल्क आपके निःशुल्क इलाज के लिए? तो यहाँ पर 5 लाख के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा, मध्य प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लाभार्थी कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 को बहुत ही ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए कि मध्य प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लाभार्थी कौन है। केवल शहरी निवासी, सरकारी कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार यानी बीपीएल। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बीपीएल या अनुसूचित जाति या जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार आते हैं उनको यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लाभार्थी माना गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जरा मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता का चयन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 500, 1000, 2000 या 5000। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता का चयन कितनी जनजाति पर किया जाता है। साथ ही 1000 के साथ कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी 1000 आपके क्वेश्चन का सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट आंसर बन जाएगा। जो भी साथी बी को चुने हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। स्टेपेस कान की हड्डी, फीमर जांग की हड्डी, टिबिया या ह्यूमरस। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी की बात चल रही है तो यहाँ पर फीमर यानी जांग की हड्डी करिएगा। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो स्टेपेस कान की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना है इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, क्षय रोग शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है। बताओ भैया, लीवर, हृदय, फेफड़े या गुर्दे। क्षय रोग की बात किया जाए शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो भी साथी यहाँ पर करेक्ट आंसर फेफड़े के साथ किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या होता है। हाइपोथर्मिया की बात किया जाए 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं आप लोग। शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, बिल्कुल गलत। शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। जो भी साथी बी को चुने हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली नीली बाल्टी में क्या डाला जाता है। अगर नीली बाल्टी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग कांच का कचरा और धातु के उपकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर किस लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर किस लिए करते हैं। आंखों की जांच के लिए, शरीर के तापमान के लिए, हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए, वजन मापने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है। डॉक्टर हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई मरीज बेड से गिर जाता है तो अस्पताल सहायक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पताल सहायक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है। यदि कोई मरीज बेड से गिर जाता है तो अस्पताल सहायक के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे, यानी कि पहली जिम्मेदारी उसे तुरंत उठाना और चोट का आकलन करके नर्स या डॉक्टर को असूचित यानी सूचित कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय स्ट्रेचर को किस दिशा में धकेलना चाहिए। यानी स्ट्रेचर जो होता है, मरीज को स्ट्रेचर पर आप ले जा रहे हैं तो उसको किस दिशा में आप धकेलेंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ करें, यानी मरीज के पैरों की ओर से, यानी कि ताकि वह सामने देख सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ट्राइएज प्रणाली का उपयोग अस्पताल में किस लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। बिलिंग के लिए, मरीजों की गंभीरता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय करने के लिए, अस्पताल की सफाई के लिए या स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। मरीजों की गंभीरता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि किसी मरीज की हड्डी टूट गई हो तो अस्पताल सहायक को क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी मरीज की हड्डी टूट गई हो तो अस्पताल सहायक को क्या नहीं करना चाहिए। प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना, टूटी हुई हड्डी को सीधा करने की कोशिश करना, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुजुर्ग मरीजों में बेड सोर या बिस्तर के घाव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। उन्हें अधिक भोजन देना, हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलना, उन्हें फर्श पर सुलाना, उन्हें भारी कंबल उठाना। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलना चाहिए, यानी कि पोजीशन को चेंज कर देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बुजुर्गों में सुनने की क्षमता कम होने पर अस्पताल सहायक को उनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर उनके सामने खड़े होकर स्पष्ट और मध्यम गति से बोलना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट और मध्यम गति से आपको बोलना, करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अस्पताल में कोड रेड का क्या अर्थ है। अस्पताल में कोड रेड का क्या अर्थ है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं। जो भी साथी यहाँ पर आग लगने के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। आग लगने की स्थिति में रेस्क्यू प्रक्रिया में आर का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना, यानी रेस्क्यू यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग आमतौर पर कैसा होता है। आमतौर पर अगर बात किया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज काला शरीर और सफेद कंधा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा हाथों को धोने की 6 स्टेप विधि में कम से कम कितना समय लगना चाहिए। हाथों की धोने के 6 स्टेप जो बताएंगे उसमें कम से कम कितना समय लगना चाहिए। तो 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्ट लैब मशीन का मुख्य कार्य क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। दवाइयां बनाना, उच्च दाब और भाप द्वारा उपकरणों को कीटाणु रहित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। कुछ उच्च दाब और भाप द्वारा उपकरणों को कीटाणु रहित करना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जरा कायाकल्प अभियान का संबंध किससे है। कायाकल्प अभियान का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, सड़कों की मरम्मत, सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और गुणवत्ता सुधार, ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में संजय गांधी स्थानोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर जो भी साथी रीवा के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। पर विटामिन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पर आयरन यानी कि लौह तत्व के कारण कर दीजिएगा। यदि कोई मरीज बहुत अधिक क्रोधित है और चिल्ला रहा है तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, शांत रहना और उसकी समस्या को ध्यान से सुनकर समाधान का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा अस्पताल सहायक को पीपीई किट उतारते समय सबसे पहले क्या निकालना चाहिए। तो यहाँ पर ग्लव्स यानी दस्ताने आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हील चेयर पर मरीज को ले जाते समय रैंप यानी ढलाल से नीचे उतरते वक्त व्हील चेयर की स्थिति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बताओ भैया, रैंप यानी ढलान से उतरते वक्त व्हील चेयर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, आगे की ओर झुकी हुई, पीछे की ओर, मरीज का चेहरा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे की ओर ताकि वह गिरे नहीं, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन का इंजेक्शन सामान्यतः शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है। इंसुलिन की बात किया जाए, इंसुलिन का इंजेक्शन सामान्यतः शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है। जो भी साथी यहाँ पर त्वचा के नीचे जैसे पेट या जांग, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है। डायलिसिस की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, गुर्दे यानी किडनी, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, पूछा जरा अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के पीले बैग में क्या डाला जाता है। सभी लोग बताओ यहाँ पर जो भी साथी यहाँ पर मानव अंग पट्टिकाएं और संक्रमित रुई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को जो भी साथी चुने हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।